आज हम नेगेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या? ओके, नेगेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अब नेगेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, वो उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं और कहाँ किए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। These pronouns are used for negative sense in a sentence। एक वाक्य में नकारात्मक भाव दर्शाने के लिए इन प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। अब सेंटेंस यहाँ पर किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। उसमें नेगेटिव का भाव डालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। स्पेशली नॉट यूज करना नहीं पड़ता। बाकी नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगाओ तो नेगेटिव बनता है, लेकिन इन प्रोनाउन का उपयोग करने के बाद जो पॉजिटिव होगा वो भी नेगेटिव का सेंस में रहेगा, इंट्रोगेटिव होगा वो भी किस में रहेगा, नेगेटिव सेंस में रहेगा। किस तरह से रहेगा, तो इनका प्रोनाउन कौन कौन से वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। और ये प्रोनाउंस हैं किस तरह उपयोग किए जाते हैं, एक वचन में भी उपयोग किए जा सकते हैं और बहुवचन में भी, तो दोनों फॉर्म में। These pronouns can be used in any of the form, या फिर in singular and plural form। ओके, एक वचन और बहुवचन दोनों स्वरूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ जेंडर की कोई ऐसी नहीं है कि भाई जेंडर के लिए उपयोग किया जाएगा, जेंडर यहाँ पर कोई मैटर करेगा नहीं। उसके बाद में these pronouns are used These pronouns are used, और इनका उपयोग दूसरे के काम किया जा सकता है। सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, जेंडर मैटर नहीं करता है। पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए, पर्सन और थिंग्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोनों के लिए एक जैसा उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बोले अपने नो, नो वन, नथिंग, ठीक है, नन। अब इसके अंदर कोई भी उपयोग हो सकता है, वहाँ कोई मैटर करेगा नहीं कि ये इसी के लिए होगा और ये हाँ नथिंग है वो सिर्फ वस्तुओं के लिए होगा, और नो वन है वो व्यक्तियों के लिए होगा। लेकिन नन भी ऐसा है जो दोनों के लिए उपयोग किया है, जो पर्सन्स के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम उनको कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे क्योंकि अब टोटली अपने पास कितने हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो कौन कौन से प्रोनाउंस के एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जिसमें पहले भी लिख चुके हैं और अभी दोबारा है। नो, नो वन, नन और नथिंग, और ओके नोबडी। उसके बाद में नाइदर, नाइदर नॉट, जिसको अपने यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे किस तरह से यूज होंगे भाई, नेगेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउन। वर्ड नेगेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउन के जैसे का उपयोग किया जाएगा।
सबके लिए रूल सेम है, तो हम इनको अलग अलग से डिस्क्राइब करने के बजाय सबके डायरेक्टली हम एग्जांपल करेंगे। अब एग्जांपल भी होंगे, वो कैसे होंगे, मिक्स होंगे, इसका 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 और नीचे दोनों का, ठीक है। तो किस तरह से है वो देख लेना है। स्टार्टिंग नो वन से करते हैं। चलो बताओ, कौन बताएगा, या पहले मैं बताऊं? तो मैं यहाँ पर सबके अपनी ये नहीं बताऊंगा कि भाई नो वन के 4 बताऊंगा, नन के 4 बताऊंगा, नथिंग के 4 बताऊंगा, ठीक है, सबका कॉमन होगा। फर्स्ट लिख रहा हूँ, नो वन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ देम। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, नो वन जहाँ लिख रहे हैं वहाँ नन भी यूज हो सकता है, ठीक है। नन ऑफ देम कुड नॉट रीच द हिल टिल टुडे। ओके, आज तक कोई उस चोटी पर नहीं पहुंच सका। नन ऑफ देम, या तो नो वन ऑफ देम कुड नॉट रीच द हिल टिल टुडे, उनमें से कोई भी आज तक उस चोटी तक नहीं पहुंच सका। नो वन इज देयर, नो वन इज देयर, ये पर्सनल प्रोनाउन की जैसा उपयोग किया जा रहा है, ध्यान रखना। ये कैसा है, पर्सनल प्रोनाउन की जैसे सब्जेक्टिव वे में यूज किया जा रहा है। नो वन इज देयर हु कैन कंप्लीट दिस टास्क। कोई टास्क दिया जाए और अभी तक नहीं किया तो लास्ट में बोल सकते हैं कि नो वन इज देयर हु कैन कंप्लीट दिस टास्क। अपने इसको एनी में भी बना सकते थे, जब इसको अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो एनी वन इज देयर हु कैन कंप्लीट दिस टास्क, कोई है जो इस टास्क को लास्ट करने का डिस्कशन निकाल सकते हैं, नो वन इज देयर हु कैन कंप्लीट दिस टास्क। या फिर किसी को चैलेंज करना तो भी कोई नहीं है, तो क्या जोश बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी नो वन इज देयर हु कैन कंप्लीट दिस टास्क, कोई ऐसा नहीं है जो इस टास्क को कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। Nobody raised hand. Nobody raised hand to answer this question. To answer the question. प्रश्न का जवाब देने के लिए किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। Nobody raised hand, okay, to answer the question. प्रश्न का आंसर देने किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। रेज यानी कि हाथ उठाना, ठीक है। देखिए रेज हैंड। आगे बात करें इसी के लिए, when I reached school nobody was there, वहाँ कोई नहीं था। हम बोलते हैं सुबह सुबह जो भी जल्दी है, मैं स्कूल पहुंचा तब कोई नहीं आया था, ओके, कोई नहीं था वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था, ठीक है। अब ये नोबडी के अंदर जरूरी नहीं कि पर्सन ही आए, कोई और भी हो सकता है, या अपने स्टूडेंट ही होगी, कोई भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं था। अब आगे की बात करते हैं, और कोई बोलना चाहेगा नोबडी के लिए? है कोई जो बोलना चाहे?
many of the students try to solve this puzzle but nobody could do it. बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पजल को सॉल्व करने का प्रयास किया पर कोई भी ये कर पाया नहीं, कोई भी इस चीज़ को सॉल्व कर पाया नहीं। तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है फाइट का। नाइदर मतलब ना तो, और नाइदर नॉट मतलब ना तो ना। अभी आएगा उसका यूज भी हम देखेंगे। अभी नोबडी हुआ है और नो वन, दोनों हो गए कि नहीं? देखो, नो वन, नो वन, नोबडी, ठीक है, और यहाँ भी नोबडी। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। एक नो वन का वापस से है, ये हम बार बार बोलते हैं भगवान के सिवा तुमको कोई नहीं बचा सकता, भगवान के सिवा तुमको कोई नहीं बचा सकता और ना ही तुमको कोई मार सकता है, ठीक है। नो वन कैन सेव यू एक्सेप्ट गॉड। आया? भगवान के सिवा तुमको कोई नहीं बचा सकता। ये हो गया। डॉक्टर्स भी बोल देते जब हाथ खड़े कर देते हैं ना, भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, बाहर मंदिर में जाओ और प्रे करो, वही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो ये सेंटेंस बोलता है नो वन कैन सेव यू, ओके, ऐसा गॉड। यहाँ पर ये कितना रहेगा, नो वन कैन सेव यू, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अब आगे की बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो नथिंग में किस तरह का होगा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये नोबडी और नो वन की दोनों पे मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया है। ये कौन कौन थे? नो वन और नोबडी। मैंने दूसरा यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अब हम नथिंग और नन लेंगे, ठीक है। मैं नथिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। कभी कभी परीक्षा में फेल हो जाते हैं या और कोई गलत, तो मम्मी पापा या टीचर्स बोलते हैं चिंता की बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, होता है, इट हैपन्स। तो लिखेंगे देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू वरी। वरी मतलब क्या होता है? चिंता करना, टेंशन। ओके, तो यहाँ पर क्या है? देयर इज नथिंग टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं, इस बार फेल हो, नेक्स्ट टाइम पास। यस और नो? तो कम मार्क्स आ गए तो भी चिंता कर लो, तो खाली 50 ही आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा प्रयास करो, ज़्यादा आ जाएंगे, डरने की थोड़ी बात है कोई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे। अचानक से रूम के पीछे बैठे हुए पापा मम्मी ने बोला बेटा पढ़ लो, अंदर रूम में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, और अंदर देखे तो गेम खेला ही आ रहा है, इंस्टा चला ही आ रहा है। कैसे ही अंदर एंट्री किए? नहीं, कुछ नहीं छुपाया, देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, छुपाने के लिए कुछ नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, क्लियर? और कोई? राहुल बोले का पर्सनली प्रहार कर रहा जा रहा है, अब तो राहुल रहेगी। राहुल डिड नथिंग इन द एग्जामिनेशन, या फिर इन दिस सब्जेक्ट, इन माई सब्जेक्ट, सॉरी। राहुल डिड नथिंग इन माई सब्जेक्ट, राहुल ने मेरे विषय में कुछ भी नहीं किया था, बाकी सब्जेक्ट पूरे रट कर गया था, लेकिन राहुल डिड नथिंग इन माई सब्जेक्ट, राहुल ने मेरे विषय में कुछ नहीं किया। कभी कभी टीचर बोलते हैं, कंप्लेन नीचे जाती तब, इस लड़के ने मेरे विषय में कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो यही सेंटेंस होगा वहाँ पर। इसने की जगह पे क्या था? कही और शी,
क्या आ जाएगा। और कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। राहुल डिड नथिंग इन माय सब्जेक्ट, ही डिड नथिंग इन माय सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस वहाँ पर हम नॉट के बिना नेगेटिव में बनाते हैं। इनमें कहीं भी देखो नॉट नहीं है, लेकिन ये सब सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और नियम के पता है इनके अंदर पॉजिटिव के नियम है। सब में रूल्स देख लो, कहीं भी कोई भी नेगेटिव का नहीं है कि दू के बाद नॉट लगाओ तो ही नेगेटिव बनेगा। है कोई नियम, सारे पॉजिटिव के हैं लेकिन सेंटेंस सारे नेगेटिव के हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन बोला जाए कि भाई असर्टिव टू नेगेटिव में उसको ट्रांसफर करो, कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। जब ये वर्ड सबको नॉलेज होगी, ये नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी वर्ड्स की लिस्ट है ये इजीली तुमको कन्वर्ट करेगा विदाउट यूजिंग नॉट। जरूरी नहीं है कि नॉट लगाओ तो ही कोई चीज़ नेगेटिव होगी, बिना नॉट लगाए भी नेगेटिव हो सकती है। ये वर्ड्स हैं, ये तुमको आना चाहिए। इनको प्रोनाउंस हमको इंडेफिनेट प्रोनाउंस के रूप में लिखा जाता है इनको। बेटा अमन, आर यू स्लीपिंग? बेटा मैं बता रहा हूँ, वही ले रहा हूँ अभी। None of them is able to catch me. उनमें से कोई भी मेरे को पकड़ने में सक्षम नहीं है। कभी कभी ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, मोस्टली हम जब मूवी देख रहे होते हैं तब विलेन बोलता है मेरे को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। None of them is able to catch me. ओके, उनमें से कोई, यानी कि मोस्टली क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं चोर के पीछे पड़े वाले। कितना भी ऑफिसर बदल दो, फिर स्पेशल ऑफिसर बुलाया जाता है। हर मूवी का यही सीन होता है, कोई भी मूवी देख लो यही होता है ना। तो none of them is able to catch me, मेरे को पकड़ने के लिए कोई एक भी अभी तक योग्य नहीं है। एबल यहाँ पे यूज किया है। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना। क्या होता है, ठीक है। और हमारे लिए क्या देखना हमको, तो यहाँ पर नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं, चाहे वो कोई चीज़ के लिए हो, वस्तु के लिए, चाहे वो पर्सन के लिए हो। ठीक है बेटा नीलू, स्टॉप राइटिंग, जस्ट लुक एट द बोर्ड। None of children get ready to speak to. कोई बात के लिए अगर बच्चे को बोला जाए तो अपने बहुत सारे बच्चों को पूछे भाई ऐसा किसने किया, कोई रेडी नहीं था। नन ऑफ चिल्ड्रन, इतने सारे बच्चे हैं लेकिन कोई भी सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं होता। ओके, तो नन ऑफ चिल्ड्रन गेट रेडी। यहाँ पर देखो नन जब आता है तो पॉजिटिव में सेंस में होता है, क्योंकि एक भी नहीं। अब एक भी नहीं का मतलब क्या हो, बहुत सारा हुआ या एक वचन हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर उसको सिंगुलर सेंस में लिया जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नन और नथिंग दोनों पे ना, नथिंग नथिंग नथिंग, नन और नन हो गया। एक्चुअली नन का मतलब और भी कुछ होता है, लेकिन ये वाला नन नहीं होता, वो एनीमैन होता है। क्या होता है पता है किसी को? ईसाई सेविका, ईसाई सेविका जो होती है क्रिश्चियंस, इनको नर्स टाइप क्या बोल सकते हैं हम, उनको नन बोलते हैं। ठीक है, वो हिंदी में भी उनको नन नहीं बोलेंगे। एक्चुअली उनका हिंदी तो होता ही नहीं है ना, क्रिश्चियन है, टोटल इंग्लिश में नहीं चलते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब नाइदर, अब हम क्या देखो, नो हो गया, नो वन हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया। नो नहीं हुआ ना, लेकिन ये प्रोनाउन के जैसा उपयोग नहीं किया जाता इसके लिए। नो है, ये सिंपली प्रोनाउन के जैसा उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए मैंने नो कहीं भी यूज नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नो के साथ में कोई ना कोई लगेगा तब जाकर ये क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, बाकी अकेला प्रोनाउन रहेगा नहीं। जैसे ही हमने पीछे कुछ पढ़े थे, जैसे सम था, सम प्रीपोजिशन के जैसे यूज होता था
तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली आपके लिए यूज़ नहीं होती, इनके साथ में कोई ना कोई आना चाहिए। जैसे नो के साथ में नो वन, नो बडी आया था, एवरी के साथ एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग यहाँ पर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नाइदर, नाइदर के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आई विल टेक नाइदर टी नॉर कॉफी, मैं तो ना चाय लूँगा और ना कॉफी लूँगा। हो गया। और भी कोई सेंटेंस हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते बताओ। थोड़ा सा तुम्हारे लिए लगे, अभी ये सब नहीं बोला। सी कैन नाइदर फॉरगिव नॉर फॉरगेट यू, ना तो तुम्हें माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी। सर हाँ ठीक है, तो ये सेंटेंस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? आई मेट नाइदर हिम और हिज ब्रदर, ना तो मैं उसको ना उसके भाई को मिला। और भी कोई सेंटेंस है तुम्हारे माइंड में? होंगे ना बहुत सारे, बताओ क्या है। चलो नाइदर अहमदाबाद नॉर बड़ौदा। लेकिन ध्यान रखना ये नाइदर जहाँ यूज किया जाता है ना प्रोनाउन के जैसे बहुत कम यूज किया जाता है, कंजक्शन की जैसे उपयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसे ये कंजक्शन है मोस्टली तो, लेकिन प्रोनाउन की जैसे इसका उपयोग कहीं कहीं अगर मान लिया जाए तो हो जाए। नाइदर अहमदाबाद नॉर बड़ौदा selected was selected as clean city this year। इस साल ना तो अहमदाबाद ना बड़ौदा दोनों में से कोई भी स्वच्छ शहर के रूप में नहीं चुना गया। ओके, कहीं भी नोट नहीं लगाया, लेकिन है नेगेटिव, क्योंकि ना तो उसमें अहमदाबाद, ना इधर अहमदाबाद, ना बड़ौदा चुने गए किसकी जैसे? ओके, क्लीन सिटी की जैसे। ठीक है, और कोई? आई विल टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। ओके, और कोई सेंटेंस? अब तुम लोगों को बोलने की बारी स्टार्ट। अब सेंटेंस तुम्हारे होंगे और लिखूंगा मैं। चलो स्टार्ट। इनमें से कोई भी जो भी तुमको है लगता है कि हमको ये बोलना है तो बोल सकता है। क्या संजू? Grammatical mistake is there. Yes. Neither I can sing and dance nor dance. Sorry. Grammatical mistake is there. Yes. I have nothing to play. मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा किसने कहा? खेलने के लिए कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती है। खेलने के लिए कोई चीज़ की जरूरत होती है? खेल तो बिना चीज़ों की भी खेला जा सकता है, चाहे वो कोई भी खेलो। अब ऐसा बोलता आई एम नथिंग टू प्ले क्रिकेट, मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बैट भी नहीं है और बॉल भी नहीं है, ऐसा बोला हो तब जाकर ऐसा हो। लेकिन खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि खेल खेलने के लिए चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास फ्री टाइम भी होनी चाहिए और सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले कोई खेल नहीं खेला जाता। अनिल जी आप बस बैठे रहते हो। राहुल जी I will take either a red नाइदर या neither a red pen nor a blue। चल सकता है बट थोड़ा मजा नहीं आ रही है। ऐसा सेंटेंस बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। सेंटेंस बनाने का ट्राई सबको करना है और जिसको आता है फटाफट से बोलना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो टेंशन नहीं लेनी है। देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, चलो अब आगे कौन बोलेगा?
Aryan ji, are you ready? You have written something there. Aman ji, सपना की सिस्टर नहीं आई आज. Yes, Priya, you want to speak? Stand up. Yes, beta, too fast. Nilu, stand up. बना रही है, sit down. दिव्या बना रही है. एक बाकी देखिए, नाम क्या है? निधि, है ना? निधि, मैं भी बना रही. तीनों बहनें एक साथ सेंटेंस बनाती हैं और तीनों का दिमाग एक ही लाइन में चलता है. सपना नहीं बोल रही ना, अच्छा लगा ये बोल के. इतने सारे कोई भी बोल सकता हूँ, तो मैंने लिमिटेशन नहीं रखी है कोई भी. लिख के दिखा दे. अपना नाम नहीं है. तेरा सेंटेंस जो बोलना चाहती है ना, ये मैं बताता हूँ उसको. सेंटेंस को मैं रेक्टिफाई सुधार के बता रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ. The tree is so big that no one can climb it. या nobody can climb it. पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता, है ना? बस ये है. मेरा दिमाग बोलना ये चाहता था, लेकिन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया. यस बेटा, स्टैंड अप, स्पीक इट. देखा जल्दी लिखिए. सरस्वती, बेटा ये जो गुनगुनाहट है नहीं, ये नहीं होनी चाहिए. ये डिस्टर्ब करती है. यस, I neither snack nor drink. नाइदर के सिवाय भी इतने सारे सेंटेंस. नो है, नो वन है, नन है, नथिंग है, नोबडी है. ये क्या नहीं है? No one is there who has completed his homework. यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना गृह कार्य पूरा किया है. सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया. यस प्रिया, यस. नोबडी मतलब कोई नहीं. नोबडी कोई नहीं. संजय बुला रहा है. यस, बेटा जो भी बोलना चाहते हो वो डायरेक्टली खड़े होकर बोलिए. सर 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 करने से नहीं आएगा. ओके, इसका सेंटेंस है nobody wants to buy my car. सही है, कोई भी मेरी कार को नहीं खरीदना चाहता. कार मतलब यस. अंजू, सॉरी. Nobody helps me. बस इतना. When I need it. जब मुझे जरूरत थी तो किसी ने मदद नहीं, ऐसा हो सकता है. यस, राइट है, लेकिन नाइदर का है. शिवम, सत्यम और सुंदरम कहाँ है? चलो बोलिए सेंटेंस. जल्दी बोल बेटा. बोलने में भी सोचना पड़ता है क्या?
वो भी सेंटेंस बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। यस, There nothing in the box. देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। हम घर के अंदर कुछ लेकर घुसे, तुरंत हमारे जो पापा लेके आते तो बच्चे जो भी चीज आते उसको हेरना ढूंढना शुरू कर देते। देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। यस, खुशी। सॉरी, ये नहीं होता। No one was there for me when I was in trouble. No one was there for me. Yes, इसका सेंटेंस राइट है। No one was there when I was in trouble. जब मैं परेशानी में था तो वहाँ कोई नहीं था मेरे साथ। अकेले लड़ा और आगे बढ़ा। आगे। No नहीं, but बहुत कम। Many of the students prepares for UPSC examination, but एक भी आएगा वहाँ तो a few of them crack that। यहाँ पे none of them ने कोई भी पास नहीं करता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई तो करेगा ना। तो एक भी स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर। चलो और कोई? यस बेटा, you are trying?